जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मध्य प्रदेश महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा 2024 बाल देखभाल एवं संरक्षण टॉपिक से आज हमने पूरे टॉपिक के प्रश्न लिए हैं, जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हो सकते हैं। और ये बाल विकास जो टॉपिक है उसकी आज लास्ट क्लास है। ये पूरे 4 टॉपिक हमने कंप्लीट आज तक करा दिए हैं। इसके बाद जो नया टॉपिक शुरू करेंगे हम पोषण। तो सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 45 अंक की आज क्लास हो जाती है ख़त्म आपकी। तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है कि किस अवस्था के बालक की देखभाल आवश्यक है, ये बताना है। तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, ये सभी। तो ये सभी हो जाएंगे। देखिए मेरा मानना यह है कि चाहे कोई भी टॉपिक हो, जो सीधे सीधे किसी तिथि या मनोवैज्ञानिक से वो प्रश्न याद करे जाते, बाकी के प्रश्न को दिमाग लगाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग दिमाग लगाएंगे। प्रश्न दूसरा कह रहा है किशोरावस्था में संरक्षण की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है। तो देखो किशोरावस्था में क्या शैक्षिक क्षेत्र में होती है भैया, व्यक्तिगत होती है, व्यावसायिक होती है। तो इसका हिसाब से क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे करेक्ट। इस हिसाब से आपको प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, बाकी की गलती नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न है बाल्यावस्था में किस प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत होती है, पारिवारिक होती है, सामाजिक होती है, ये सभी होती है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, लास्ट में आप लोग कितने प्रश्न सही हुए हैं आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि उससे आपकी तैयारी का पता चलता है। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों की देखभाल आवश्यक है। पहला है नैतिक विकास हेतु, संवेगात्मक विकास हेतु, मानसिक विकास हेतु, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएंगे, ये सभी क्षेत्रों में बच्चों की देखभाल की आवश्यकता होती है। चलिए प्रश्न नंबर 5 है, कह रहे हैं संस्थागत शिक्षा साधन है। ये आपको बताना है क्या परिवार है या समाज है या स्कूल है या मित्र मंडली है। तो संस्थागत तो भैया स्कूल ही होता है। आंसर क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा सी आंसर। प्रश्न नंबर 6 है, कह रहे हैं कि बालक की संस्थागत देखभाल के अंतर्गत आता है। पहला है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, मतलब कि ये सभी आते हैं। तो आंसर हम क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। प्रश्न नंबर 7 है, कह रहे हैं गैर संस्थागत देखभाल की विशेषता नहीं है, ये बताना है। विशेषता नहीं है आपको ये बताना है 7 का। तो देखो सर्वांगीण विकास तो भैया होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है, चलिए देख लेते हैं। स्वाभाविक जीवन से संबंधित नहीं, अनुभवों पर आधारित। देखो गैर संस्थागत देखभाल की विशेषता नहीं, ये आपको बताना है। तो ये तो सभी हो जाएंगे भैया। अब इसमें से आपको ये देखना है कि सबसे कम कौन सा होगा। सर्वांगीण विकास होता है, उद्देश्यपूर्ण सबसे कम आंसर माना जाएगा। बाकी के ये 3 सर्वांगीण विकास भी होता है संस्थागत का, स्वाभाविक जीवन से संबंधित और अनुभवों से। बाकी के बी को हटा देते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है संस्थागत देखभाल का उदाहरण नहीं है। ये आपको बताना है कि जो संस्थागत देखभाल का एक उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए स्कूल है, समाज थोड़ा इसे छोड़ देते हैं, पुस्तकालय है, कॉलेज हैं, केवल समाज उदाहरण संस्थागत के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 है, कह रहे हैं अनाथ बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा आवश्यक है। ये महंगी, सामान, मुफ्त, इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा सिंपल सा आंसर बन जाता है 9 का। कौन सी अनाथ बच्चों के लिए ज़रूरी है, मुफ्त शिक्षा, जो कि हमारी सरकार 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए चला रही है। अगला है डिसलेक्सिया संबंधित है, ये आपको बताना है पठन विकार से, गणितीय विकार से, मानसिक विकार से, व्यवहार संबंधी विकार से। तो देखिए डिसलेक्सिया होता है, ये पढ़ने से संबंधित होता है। तो देखिए यहाँ आपके 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। कमेंट में आपको बताना है कि टोटल जो प्रश्न लेकर आए हैं उसमें से कितने सही। और देखो दूसरी बात मैं बता दूं, ऑफलाइन वीडियो के फ़ायदा ये है कम समय में ज़्यादा प्रश्न। चलिए
प्रश्न नंबर 11 है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, कथन किसका। अब ऐसे रटना ही पड़ेंगे। कोलबर का है, स्किनर का है, पियाजे का है, पेवलॉव साहब का है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये है पियाजे साहब का है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अवधारणाओं का मुख्य रूप डैश डैश का हिस्सा है। तो ये आपको बताना है। बौद्धिक विकास का हो सकता है, शारीरिक विकास का हो सकता है, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास। सबसे बेस्ट इसका आंसर हो जाएगा बौद्धिक। तो अवधारणाओं का जो विकास का मुख्य रूप है वो बौद्धिक से संबंधित है, यानी कि सोचने पर। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य देश में निःशक्त बच्चों के शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, मतलब जो विकलांग टाइप के बच्चे कह सकते हैं। नियमित विद्यालयों में, विशेष विद्यालयों में, मुफ्त विद्यालयों में, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा, जो सरकार का, हमारा भारत सरकार का एक ही उद्देश्य है या शिक्षा विभाग का, कि अगर बच्चे जो विकलांग टाइप के बच्चे हैं या कह सकते हैं जो निःशक्त बच्चे हैं, उनको जो सामान्य जो बच्चे हैं उनके साथ ही सब कुछ हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, यौन शिक्षण देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है। तो देखिए 14 का आपको बताना है, सच्चरित्रता, मतलब सही चरित्रता होना चाहिए। यौनांगों का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वो ज्ञान दे पाएगा। संवेगात्मक परिपक्वता, मतलब भावनाओं को समझने की होना चाहिए। तो मतलब कि ये सभी हो जाएंगे आपके करेक्ट। प्रश्न नंबर 15 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे शारीरिक विकलांग के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। तो बताइए कौन से को, बाधिर को, बहरे को, अनाथ को, अपंग को। तो ये देखो ये विकलांग के अंतर्गत नहीं आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 16 कह रहे हैं कि देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता है। पहला है विकास के लिए, समायोजन के लिए, भावी जीवन की योजना बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो भैया ये आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा करेक्ट। तो देखिए मज़ा आ रहा होगा तो कमेंट में आप लोगों को बताना है कितनी आज की टेस्ट में आपके सही हुए हैं। प्रश्न नंबर 17 है, एड्स नहीं फैलता है। तो ये आपको बताना है किससे नहीं फैलता। हाथ मिलाने से, सही बात है, नहीं फैलता है। असुरक्षित यौन संबंध भैया फैल सकता है। असुरक्षित रक्त लेने से हो सकता है, तभी तो डॉक्टर जो एड्स रोगी होता है उसके इंजेक्शन लगाने से भी डरता है। संक्रमित सुई लगवाने से, तभी तो आजकल जो हर मरीज के लिए जो बीमार होता है उसके लिए अलग ही, अगर देख रहे होंगे, अलग इंजेक्शन लगाए जाते हैं, हर के उसको फेंक देते हैं एक बार यूज करने के बाद। सीधी सीधी बात माने तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है, एल्सा है तपेदिक परीक्षण, एड्स परीक्षण। तो देखो इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, याद ही करना पड़ेगा। जो एड्स की जो परीक्षण किया जाता है वो एल्सा टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, कह रहा है भारत में एड्स या HIV की महामारी की पहली घटना किस वर्ष संज्ञान में आई है, ये आपको बताना है। 1976, 1986 को। तो आंसर याद रखना, 1986 को मुंबई में आई थी सबसे पहले। ठीक है। अगला प्रश्न है, नाको। नाको का संबंध किस रोग की रोकथाम से है। तो ऐसे प्रश्न आपको रटना ही पड़ेंगे। तो याद रखिए नाको का जो संबंध है वो एड्स से है। ठीक है। अगला प्रश्न है, HIV एड्स को नहीं रोका जा सकता है, ये आपको बताना है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, संयमी बनाकर, सही बात है। कंडोम के प्रयोग से, वफादार बनकर, केवल असुरक्षित यौन संबंध से, जिस पर कोई आप ध्यान न दें, मतलब ये कह सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर है आपका 22, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम NACP शुरू किया गया, ये आपको बताना है। तो देखिए सीधी सीधी तिथियां हैं, इनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1987, याद रखना कब, 1987 NACP। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का घटक है।
तो देखिए यहाँ से अगर अपन आंसर की बात करें, रक्त सुरक्षा कार्यक्रम, सही बात है। लक्ष्यकृत दखल, गैर सरकारी संगठन का प्रयोग, तो मतलब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न अगला है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपको याद रखना है, 1 नवंबर, 1 जनवरी या 1 दिसंबर या 1 सितंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे। एड्स शब्द में अक्षर ए का विस्तार क्या है? तो ये आपको बताना है। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा एकड़, ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एकड़ हो जाएगा। ठीक है, ये सभी वर्डों के डिफेंसेंसी सिस्टम, ये सब चीज़ें होती हैं, इसको आपको याद करना है। तो देखिए ये थे 25 प्रश्न, ये आपको मैंने बता दिए हैं। कमेंट में आपको बताना है कितने आपके सही हुए हैं, तभी आपकी तैयारी का पता चलेगा। थैंक यू दोस्तों।